सुइसाइड कर लिया, इतने कर लिया, लेकिन आप ये नहीं देखते कि तो टोटल सपोर्ट सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। तो बताए किसको बताए? ये सीख के और संभलने की ज़रूरत है। समाज को सामाजिक लेवल पे हमको संभलने की ज़रूरत है। सेंसिटिव ही नहीं है तो बात ही नहीं करते हैं उस लेवल पे, घर पे इस तरह की बात ही नहीं होती कि वो समझ सकें एक दूसरे की ज़रूरतों। देखिए, जहाँ तक कि ये केस मैं पढ़ रहा हूँ और आया है, काफ़ी एक चौंकाने वाली स्थिति है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, तो जो यदि हम कमियां देखें तो काफ़ी जो डिजनरेशन जो हो रही है इस वक्त, तो मैं कहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि माँ बाप से लेके जैसे कैसे बच्चे का हम परवरिश कर रहे हैं और सोसाइटी में हम क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और सोसाइटी के जितने भी अंग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पेरेंटिंग को हम दोष दें, सिर्फ सारी चीज़ों में जहाँ पर कि जितनी भी एक जो रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं, जिसमें कि जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम है, जुडिशरी है, प्रेस है, या इवन हेल्थ केयर सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम उस स्तर पे या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि एक समाज के ढांचे में या समाज में या बच्चों को ये मिले कि इस तरह से हमको एक नॉर्म्स बनाने हैं। तो बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं और उनको हम ठीक तरह से डील नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं लास्ट टाइम में, जैसे कि सेक्सुअलिटी के ऊपर, या वो जिनको कि एक मान्यता हम दे रहे हैं लेकिन परिवार में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, और परिवार वाले अभी भी उनको एक सही टाइम पे जो है, यदि इनको जब समझ आती है तो काउंसलिंग जहाँ पर ज़रूरत हो सकती है उनको समझने में कि, और उसको एक्सेप्टेंस में, तो वो सारी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उसके कारण कन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं। और सपोर्ट सिस्टम तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट सिस्टम क्रैश हो गया हुआ है, और हम एक दूसरा जो समाज का जो प्रोटेक्टिव वैल्यू थी फैमिलीज़ की या समाज की, वो नहीं रही है। तो और एक इंडिविजुअलिस्टिक जो सोसाइटी बनती जा रही है, इंडिविजुअलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है, जिसके कारण कि ये इस तरह की वारदात या इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो आपकी नज़र में आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं है, बहुत प्री मेडिटेटेड या बहुत टाइम से चला आ रही चीज़ है कि आदमी किस तरह से, एक तरह से क्यूमुलेटिव एक्शन है। ये नहीं है कि एकदम सडनली कोई इम्पल्सिव आया, दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से वो कोप अप करेगा या किस तरह से वो अपनी डिमांड्स को मनवाएगा या क्या रास्ता अपनाएगा। तो वो एक मॉरल वैल्यू या उस तरह की हम उस डिस्कशन में नहीं जा सकते हैं इस वक्त, या कि क्या उसके दिमाग में या इस केस के बारे में क्या रहा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जो भी जिस तरह के क्राइम होते हैं, इस तरह की जो भी लोगों में होता है, तो इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इश्यूज़ हों इसमें, क्योंकि बहुत इस तरह के क्राइम करने वाले मेंटल डिसऑर्डर ऐसा कोई नहीं, निश्चित नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब इस केस के बारे में तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हर एक जिम्मेदारी, जब आदमी जिम्मेदारी से कोई काम करता है या प्री मेडिटेटेड क्राइम करता है, तो जनरली उसके दिमाग में वो एक मॉरल और इस तरह की चीज़ों में या भावनात्मक चीज़ों में नहीं होती, उसका जोड़ नहीं होता है। उसको एक इंडिविजुअल ग्रेटिफिकेशन कह लो या इंडिविजुअल कोप अप करना है किसी चीज़ से, और उसको लगता है यही एक माध्यम है या यही एक जो सॉल्यूशन उसके दिमाग में आता है कि यही परफेक्ट सॉल्यूशन है उस वक्त। और उसके बाद क्या होता है, उससे पहले उसके दिमाग में किस तरह से, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आजकल मीडिया में या प्रेस में या टीवीज़ पे बहुत सारे क्राइम के इस तरह के प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जिसमें कि इस तरह की प्लॉटिंग या इस तरह की वो होती रहती है, जिसके कारण वो बच्चा उसी तरह से सीखता है कि क्या क्या उसके पास ऑप्शंस है। तो उस तरह की क्रिमिनल ऑप्शंस भी उसके पास प्रेस या इससे ही आती हैं, क्योंकि क्राइम पेट्रोल और इस तरह के बड़े क्राइम से रिलेटेड सीरियल या पब्लिकेशंस हैं जो कि वो बाध्य करती हैं, उसको ऑप्शन देती हैं कि ये भी एक तरह से ऑप्शन है। तो उसको वो इजी लगता है आजकल की सोसाइटी में, रादर देन गेटिंग इट अ सोशल सैंक्शन, फैमिली सैंक्शन या सोसाइटी की अप्रूवल, उसको लगता है मैं अपने ही माध्यम से इस तरह को कर लूँ और
भय या पकड़े जाने का वो एक तरह से लगता है कि नहीं पकड़ा जाएगा, हर एक क्रिमिनल ये सोचता है कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत ही मेच्योर लेवल पे जो होता है वो एकदम पकड़ा जाता है आदमी। पेरेंट्स की नहीं, सारे समाज की चिंता बढ़ जाती है, सारी जो सिस्टम्स की चिंता बढ़ जाती है कि जैसे कि एज ए हेल्थ प्रोफेशनल मेरे को लगता है कि इस तरह की जो स्थिति में हम किस तरह से लोगों को सपोर्ट करेंगे या गाइड करेंगे। पेरेंट्स की डेफिनेटली चिंता बढ़ती है और एक सीख भी मिलती है, या हमारे को एक आई ओपनर की तरह ये जाता है कि हम किस कगार पे पहुंच गए हैं या सोसाइटी किस कगार पे पहुंच गई है। पेरेंटिंग का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बताऊँगा कि अब पेरेंटिंग लोगों को भूल गया है एक्चुअली, कि पेरेंट्स जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, पेरेंट्स रोल में आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग या बच्चे को परवरिश कैसे दी जाए। बिकॉज वो एक टूटता जा रहा है समाज का, जो पहले रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग होती थी उस तरह की अब नहीं रही है। बिकॉज ऑफ द तब्दीलियाँ कितनी आ गई हैं अब, जैसे कि अब हर एक आदमी जो है वर्चुअल मोड में जी रहे हैं, हम बहुत सारा टाइम हम स्क्रीन में और इस तरह की चीज़ों में लगा रहे हैं। हमारे पास एक दूसरे से बात करने का ही टाइम नहीं है, बच्चों के साथ बात करने का भी टाइम नहीं है। तो उस सारे जो एक तब्दीलियाँ आ रही हैं, इतनी तेज़ी से आ रही हैं कि अब ये एक बहुत एक अनस्टेबल सी समाज बनता जा रहा है। और यही हमको देखना है कि इस तरह से चीज़ें दो तीन दिन के लिए हमारे को बड़ा झंकोर रही, लेकिन फिर हम वास्तव में उसी तरह का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तब्दीली जो एक आनी चाहिए एक भावनात्मक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल लेवल, वो नहीं आ रही है। या आप 2 दिन में फिर भूल जाओगे, तीसरा दिन दूसरा, तो एक और केस आ जाएगा। एक तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत इससे भी भयंकर अपराध है, इससे भी भयंकर सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन हम उससे सीख नहीं रहे हैं। और जो तब्दीलियाँ हमको समाज की लेवल पे, पॉलिटिकल, हेल्थ सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव या हर एक लेवल पे लानी चाहिए, उस रफ्तार से हम तब्दीलियाँ वो ला नहीं पा रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी इज़ बिकमिंग सिक बेसिकली, इट्स नॉट इंडिविजुअल सिकनेस, इट इज सोसाइटी इज़ बिकमिंग सिक। तो वो हमको देखना है किस तरह से इसको सुधार लाया जाए। बहुत बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है हर एक सिस्टम के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, पेरेंट के लिए, और हर एक जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए।